मानुषोत्तर पर्वत से पहले पहले ही मनुष्य होते हैं, है ना। अब ये मानुषोत्तर पर्वत कहाँ है? तो जो आपको 2.5 द्वीप बताया था, वो 2.5 द्वीप का मतलब क्या है? एक तो पूरा द्वीप हो गया जम्बू द्वीप, दूसरा हो गया धातकी खंड, और तीसरा तो द्वीप का नाम है पुष्कर द्वीप, ठीक है ना। उस पुष्कर द्वीप का आधा पोर्शन हम लेते हैं 2.5 द्वीप होने के कारण से। तो वो पुष्कर द्वीप को आधा बनाने वाला जो पर्वत होता है उसका नाम है मानुषोत्तर पर्वत। माने द्वीप के बीचों बीच में वह मानुषोत्तर पर्वत है, जिसके पहले पहले ही मनुष्य होंगे, उसके आगे मनुष्यों का इस सद्भाव नहीं होगा। तो उस मानुषोत्तर पर्वत की यह संज्ञा सार्थक है। मानुष इसके उत्तर माने आगे नहीं जा सकते, इसलिए इसका नाम क्या है? मानुषोत्तर पर्वत, ठीक है ना। इसी पर्वत के कारण से इस द्वीप का आधा भाग हुआ है, और इसके कारण से ही इसका विस्तार जो है वो आधा ही कर्म भूमि में आता है, आधा भोग भूमि में चला जाता है। जैसी व्यवस्था ये बताई, वैसी ही आप अंतिम स्वयंभू रमण द्वीप में जानना, वहां स्वयं प्रव पर्वत के कारण से उसका आधा भाग होता है। तो ये 2.5 द्वीप में जो मनुष्य हैं, उन मनुष्यों के लिए ही 2.5 द्वीप के अंदर ही उनका आवागमन, उनका रहना, और इन्हीं स्थानों से उन्हें केवल ज्ञान और मोक्ष आदि की प्राप्ति होना ये निश्चित हो जाता है। 2.5 द्वीप के बाहर किसी को केवल ज्ञान नहीं होता, किसी को मोक्ष नहीं होता। 2.5 द्वीप के बाहर से मोक्ष जाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है।